नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। जल्दी से बताइएगा कैसे हैं अंजलि, उषा, आरव, शंकर, अंजना, रविंद्र, अभिलाष, गोलू, अंजलि पटेल, विनोद कुमार, संजय, रवि, किरण, शंकर। चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास से और भी बच्चे यहाँ पर जुड़े। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके 11 मई के जो तीनों शिफ्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वे क्वेश्चंस लिखने भी हैं साथ में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ओलंपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। वो आज क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कॉमनवेल्थ जो गेम है ये 2022 में कहां पर हुए थे। कॉमनवेल्थ 2022 में कहां पर हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इनका आयोजन कहां पर हुआ था। तो आप सभी जानते हैं इनका जो आयोजन हुआ था ये इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। कहां पर? इंग्लैंड में बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ था, अगर आपके ध्यान होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर यहां से बना तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने इसमें टोटल मेडल कितने जीते थे। अगर टोटल मेडल की हम बात करें तो भारत ने इसमें 61 मेडल जीते थे। कितने? 61 मेडल यहां भारत के द्वारा जीते गए थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 22 गोल्ड थे। ठीक है, कितने? 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। याद रखना कितने? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल यहां पर जीते गए। और भारत इसमें 4th स्थान पर यानी कि चौथे स्थान पर रहा था। याद होगा आपके, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि भाई कॉमनवेल्थ और आपके जो टोक्यो ओलंपिक है इनको याद करके जाना और बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया, कल पूछा गया। आज किससे पूछ लिया? आज ओलंपिक 2016 से क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले आप इसको याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे 2022 में, इनमें सबसे पहला जो गोल्ड आया था ये कौन लेकर आया था? नीरज चोपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा के अलावा कौन गोल्ड यहां पर लेकर आया था? सबसे पहला जो गोल्ड भारत को दिलाया वो किसने दिलाया था, किस खिलाड़ी ने दिलाया था? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई रियो ओलंपिक 2016 से। किससे? 2016 रियो ओलंपिक से। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने कितने पदक जीते थे? ठीक है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी पुराना आप इसको कह सकते हैं कि काफी पुराना ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये टोटल भारत ने वहां पर 6 पदक जीते थे। ठीक है, ये बात हो गई 2016 रियो ओलंपिक की। अब बात करते हैं जो 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक है, जो कि 22 में जिनका आयोजन किया गया था। क्योंकि ओलंपिक जो है 4 साल में होता है, ये 20 वाले ये 22 में इनका आयोजन किया, कोविड के कारण ये नहीं हो पाए थे। यहां पर भारत ने कितने पदक जीते थे भाई? एक बार कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि भारत टोटल यहां पर कितने पदक जीत पाया था टोक्यो ओलंपिक में। जल्दी से बताएंगे। मीराबाई चानू, बहुत बढ़िया। कौन है? मीराबाई चानू जी। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने पहला पदक, स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे 2020 वाले जो टोक्यो ओलंपिक थे इनमें कौन सा स्थान भारत का रहा और टोटल पदक भारत ने कितने जीते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले एनालाइज में करा चुका हूं, तो आपको कमेंट वहां पर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? नीति आयोग के अध्यक्ष
सॉरी, नीति आयोग के सीईओ कौन है? जो नीति आयोग है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? ये बात है 2022 की, ठीक है ना। 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन है? 2022 में, वर्ष 2022, नीति आयोग के सीईओ कौन है? जल्दी से कमेंट में बताना है। सर स्पोर्ट्स से ही पूछता है भाई, पूछता और भी है, लेकिन बच्चों के स्पोर्ट्स के याद रहते हैं तो बताइएगा, फिर कैसे आपको बताया जाए कि क्या पूछा है। बच्चे स्पोर्ट्स को थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं और वे जो योजनाएं हैं या सम्मेलन हैं शायद उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, ये हो सकता है। या हो सकता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हों, वो भी बात हो सकती है। वर्ष 2022 की बात चल रही है भाई, 2023 की नहीं। हम बात कर रहे हैं 2022 में। सुमन नहीं है, ठीक है ना। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। कौन है? अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। हम सारे यहां पर डिस्कस करेंगे। अध्यक्ष हैं आपके कौन? प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, तो भाई सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी, ध्यान रखिएगा। कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। आपको बताना है, हम बात कर रहे हैं कि 2022 में, ना कि 23 में सीईओ कौन थे। सीईओ कौन थे? 2023 में सीईओ कौन है? दोनों अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ें और फिर आपको आंसर करना है। 2022 में अगर पूछता है तो आंसर करेंगे सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। अगर क्वेश्चन आता है 2023 से, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है 2023 से, तब आप आंसर क्या करेंगे जल्दी से बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अभी अग्निवीर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। 2023 में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक है, कमेंट में बताना इतना, और हम इसके बारे में डिटेल यहां पर लेते हैं। नीति आयोग की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 में इसको स्थापित किया गया था। ये किसके स्थान पर इसको बनाया गया था भाई? ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। किसके? योजना आयोग जो था इसको समाप्त कर दिया गया था 31 दिसंबर 2014 में। कब? 31 दिसंबर 2014 में इसको समाप्त कर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को क्या किया गया? गठित किया गया था। नीति आयोग एक थिंक टैंक के तरह काम करता है। 2023 में कौन है? BR सुब्रमण्यम। बहुत बढ़िया, BVR सुब्रमण्यम। कौन है? अगर 2023 में पूछेगा तो BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सुमन बेरी से भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन यहां से नीति आयोग से पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, सभी बच्चों को आंसर करना है कि जो योजना आयोग था, क्या था? जो योजना आयोग था, योजना आयोग, इसको कब स्थापित किया गया था? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब? कमेंट में बताइएगा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द रेस ऑफ माई लाइफ। एक बुक पूछी गई है, इसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये बुक किसकी लिखी है या किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है भाई? किसकी आत्मकथा है? क्या है? आत्मकथा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी पिछले 8 दिन में रिपीट क्वेश्चन है। ये दोबारा से रिपीट कर लिया गया क्वेश्चन है, जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? मिल्खा सिंह, जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। किसके? फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता है। सिख इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
फ्लाइंग सिख इनको हम कहते हैं मिल्खा सिंह को, ठीक है ना। चलिए, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि बुक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, आप उनको जरूर याद रखिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार देखिएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। चंद्रयान 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 भारत कब लॉन्च करेगा? चंद्रयान 3 भारत कब लॉन्च करेगा? जल्दी से बताएंगे। चंद्रयान 3 भारत कब लॉन्च करेगा? एक बार आंसर करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि आदित्य L1, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। आदित्य L1 ये एक भारत का मिशन है जो किसके अनुसंधान के लिए, किसका अनुसंधान के लिए छोड़ा जाएगा। मंगल ग्रह के, सूर्य के, बृहस्पति ग्रह के या किसके लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ चीजें भारत के पक्ष में रहती हैं, ठीक है ना, तो ये जून 2023 में, कब? जून 2023 में इसको छोड़ा जाएगा, चंद्रयान 3 को, ठीक है ना। ये कब की डेट इन्होंने दी है? इन्होंने कहा कि जून 2023 तक हम पूरी संभावनाएं बता रहे हैं कि इसको हम छोड़ देंगे, जो कि हमारा चंद्रयान 3 एक मिशन है। अगर हम बात करते हैं आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 जो है ये भाई सूर्य की अनुसंधान के लिए, उसके रिसर्च के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए L1 को छोड़ा जाएगा। इसको इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी 2023 का ही भारत का मिशन है, ठीक है ना। अगर इसमें डिले होता है तो वो चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। भारत इसको L1 को भी यहाँ पर छोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है। कौन सा? चंद्रयान 3। क्या बता सकते हैं कि पहला चंद्रयान कब छोड़ा गया था? अगर चंद्रयान हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कब छोड़ा गया था? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, 2006, 2008, 2009 या 2010। इसको कब छोड़ा गया है भाई? जल्दी से बताइएगा कि पहला कब छोड़ा गया है। पहले चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो थॉमस कप होता है किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 2008। चंद्रयान फर्स्ट कब भारत ने लॉन्च किया था? 2008 में भाई इसको लॉन्च किया था, ठीक है। कब? 2008 में। थॉमस कप किससे संबंधित है भाई? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा। ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से ये संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित और कप आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे चड्ढा कप है। कौन सा कप है? चड्ढा कप आपसे पूछा जा सकता है। अमृत दीवान कप आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा? अमृत दीवान कप, रहमतुल्लाह कप। कौन सा कप? रहमतुल्लाह कप, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन से संबंधित है। कल खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आज कप पूछ लिया गया। जैसे संतोष ट्रॉफी आपसे पूछी जा सकती है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, अजलान शाह कप किससे संबंधित है। लिखते जाएं, जो बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया जा चुका है, ठीक है। क्रिकेट से अलावा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ ट्रॉफियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, मेजॉर्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? ठीक है ना, मेजॉर्ट ऑफ मद्रास, मेजॉर्ट ऑफ मद्रास किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है मैजॉर्ट ऑफ मद्रास, ये उनको एक संज्ञा दी गई है। ठीक है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये संज्ञा उनको दी गई। तो मैजॉर्ट ऑफ मद्रास हम किसको कहते हैं? ए आर रहमान का नाम आपने सुना होगा। किसका? जो संगीतकार हैं, संगीतकार ए आर रहमान, ए आर रहमान। तो ये उनके जो प्रसिद्ध नाम हैं, ये इनके प्रसिद्ध नामों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ए आर रहमान को सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका? सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ए आर रहमान ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे उत्तराखंड के क्या पूछ ले जाएं, ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए, तो प्रसन्न जोशी हैं। कौन है? प्रसन्न जोशी। इनसे पहले कौन हुआ करते थे? इनसे पहले हुआ करते थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इनसे पहले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब कौन है? 2023 की अगर हम बात करें तो ये प्रसन्न जोशी हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताएंगे एक बार, सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा। हाँ, याद रखें कौन है? ए आर रहमान को कहा जाता है। कल भी मैं आपको कुछ नाम वहां पर बता रहा था खिलाड़ियों से संबंधित। जैसे अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये भी आपसे हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, या भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके सभी बच्चे एक बार बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर था, अगर आपके ध्यान हो, हेलीकॉप्टर जिसको MK3 हम कहते हैं, MK3 को कहां कमीशन किया गया था? कहां कमीशन किया गया था? कमीशन किया गया था, कमेंट में बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपका 2022 से, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि MK3 जो ये हेलीकॉप्टर है, ये एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। कैसा है? ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। स्वदेशी का मतलब ये है कि इसको भारतीय कंपनी HAL के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? HAL के द्वारा इसको निर्मित किया गया। लंदन में नहीं किया गया भाई, इसको चेन्नई में कमीशन किया गया है। कहां पर? चेन्नई में इसको कमीशन किया गया है। लंदन में कहां से आपको याद आया कि लंदन में इसको कमीशन किया गया? ठीक है, ये कहां पर कमीशन किया गया? ये कमीशन किया गया है चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको भारतीय कंपनी यानी कि स्वदेशी कंपनी जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये इसलिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। जैसे एक आपका INS है जो स्वदेशी INS है, जिसका नाम क्या है? विक्रांत है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो कहां पर कमीशन किया गया था, कमेंट में एक बार बताइएगा। ये लंदन वाले बच्चे कहां से आपको याद आया? आप डेली क्लासेस नहीं करते, फिर आप कभी लंदन बताते हो, कभी पेरिस बताते हो, और आप बैडमिंटन के खिलाड़ी से क्या उठवाते हो? आप वेट लिफ्टिंग बैडमिंटन के खिलाड़ी से करवाते हो। ठीक है, तो यही होने वाला है अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। आपकी सुबह क्लास होती है 6 बजे, करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये जो आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क वाली जो कॉन्सेप्ट हैं, ये धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझकर करते हैं, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, आप ना समझते हो कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो उसके लिए ही आपकी सुबह 6 बजे क्लास होती है, चाय पर चर्चा होती है। ठीक है, हालांकि हम चाय नहीं पीते, सुबह के टाइम आप चाय के साथ में वो न्यूज़ देखते हो, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ सर पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में। थोड़ा सा अपडेट अपने आप को रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया भाई। टीचर मेकर पे भी आप क्लास देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप डेली लाइव क्लास जो चलती है, ये सुबह 6 बजे चलती है।
ठीक है, चलिए, तो ये आज के आपके क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं भाई। इससे रिलेटेड आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको कुछ चीजें फिर से याद रखनी है, जैसे जो कुछ खिलाड़ियों के नाम है और आने वाली जो चीजें वो आपको बता दूं। अब आपसे खिलाड़ियों की संख्या भी पूछेगा, लिख लो टॉपिक, खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी कि किस खेल में कौन सा खिलाड़ी कितने खिलाड़ी कौन से खेल में खेलते हैं। आपसे देश विदेश के राष्ट्रीय खेल पूछेगा, देश विदेश के राष्ट्रीय खेल, जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, जैसे नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है या नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आपसे इंडेक्स से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इंडेक्स 2022 और 2023 को क्लियर रखना, क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपसे राष्ट्रपति, देश विदेश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी समय बहुत है, एग्जाम चलेगा लंबा, या एग्जाम चलने वाला है, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। देश विदेश के राष्ट्रपति आप कवर कीजिएगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे, मुद्राएं कवर करेंगे, 1 नंबर फ्री में आपको देके जाएगी। आप राजधानी को कवर करेंगे, 1 नंबर आपको फ्री में देके जाएगी। और जो हमारे मित्र देश हैं, हमारे यानी कि भारत के जो मित्र देश हैं, वहां पर हमने जो राजदूत नियुक्त किए हैं, ठीक है ना, जो हमारे एम्बेसडर्स नियुक्त हैं, वे आपको तैयार करने हैं। बिल्कुल जिस दिन आना स्टार्ट हो गया, लगातार 2-3 दिन तक शिफ्ट में पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। और ये होता है ऐसा, राजदूत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अभी तो क्या है कि आपको खिलाड़ियों से पूछ रहा है, फिर धीरे धीरे अप होता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको करने हैं। भारत की प्रमुख योजनाएं, वो चाहे पुरानी ही क्यों ना हो, प्रमुख योजनाएं जैसे धन धन योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, जन धन आपको परसों ही आपके शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, और आपका अटल पेंशन योजना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किसान सम्मान निधि योजना आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इतना लोड नहीं दे रहे भाई, ये पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जीएस जीके का जो वेटेज है ये बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर्स का वेटेज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे, सभी बच्चे किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में है तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। कहां पर आपको प्रॉब्लम है, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, जल्दी से बताइएगा। बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। जिन बच्चों का कल एग्जाम होगा वो एक नंबर आप नोट कीजिएगा, 9044307021। इस नंबर पर आप क्वेश्चंस जरूर भेजा करें, ठीक है, जिससे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जिन बच्चों का एग्जाम्स हैं, उनको यहाँ पर चीजें बताई जा सके कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, आप टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं, उसमें आप बोलकर भी बता सकते हैं, जैसे भी आप सही आपको लगता है, जैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, जिससे आने वाले जो एग्जाम्स है, जिन बच्चों का एग्जाम है, उनको थोड़ा हेल्प वहां पर मिल जाए। और अभी अजय सर की आपकी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास आज आपकी होने वाली है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अभी मतलब जस्ट 5 मिनट के बाद आपकी क्लास होगी, तो आप सभी बच्चे जुड़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ये सेशन था। मिलते हैं सुबह 6 वाली क्लास में। सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।